जय राधे कृष्ण दोस्तों, मैं हूँ देवी आचार्य और आज फिर मिलते हैं हम लोग भगवद गीता का पाठ सुनने के लिए। चलिए बिना देर करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आज का श्लोक है अन्यनेषु च सर्वेषु यथा भगम अव्यवस्थिता भीष्म एवं अभिरक्षतु भवत सर्वे एव हि। यहाँ अर्थ दिया हुआ है, अतएव सैन्य व्यू में अपने अपने मोर्चों पर खड़े रहकर आप सभी भीष्म पितामह को पूरी सहायता दें। तात्पर्य है, भीष्म पितामह के शौर्य की प्रशंसा करने के बाद दुर्योधन ने सोचा कि कहीं अन्य योद्धा ये ना समझ ले कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। तो यहाँ दुर्योधन कहते हैं कि भीष्म पितामह का जो शौर्य की इतनी प्रशंसा हुई तो ये अन्य योद्धा लोग ना समझे कि उन्हें कम महत्व दिया जा रहा है। ठीक है। अतः दुर्योधन ने अपने सहज कूटनीति ढंग से स्थिति संभालने के उद्देश्य से उपयुक्त शब्द कहे। तो वो तो शुरू से ही कूटनीति में थे, तो वो उसे संभालते हुए वहाँ उद्देश्य दे रहे। उसने बलपूर्वक कहा कि भीष्म देव निस्संदेह महानतम योद्धा हैं, किंतु अब वे वृद्ध हो चुके हैं। अतः प्रत्येक सैनिक को चाहिए कि चारों ओर से उनकी सुरक्षा का विशेष ध्यान रखे। हो सकता है कि वे किसी एक दिशा में युद्ध करने में लग जाए और शत्रु इस व्यवस्था का लाभ उठा ले। तो दुर्योधन यहाँ पे कह रहे हैं कि भीष्म पितामह जो हैं वो क्या हो गए हैं, वृद्ध हो गए, और वो जब युद्ध में जाएंगे तो एक ही दिशा में अगर युद्ध करने लग जाए तो शत्रु उन्हें इस व्यवस्था में देखेंगे तो फिर वो क्या करेंगे, इसका लाभ उठाएंगे। अतः यह आवश्यक है कि अन्य योद्धा मोर्चा पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रु को व्यू न तोड़ने दे। तो कह रहे हैं कि जितने भी योद्धा हैं वो अपने मोर्चों पर अपनी अपनी स्थिति पर अडिग रहे और शत्रुओं का जो व्यू है उसे तोड़ने ना दें। दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि गुरुओं की विजय में भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। तो दुर्योधन को पूर्ण विश्वास था कि गुरुओं की विजय में भीष्म देव की उपस्थिति पर निर्भर है। उसे युद्ध में भीष्म देव तथा द्रोणाचार्य के पूर्ण सहयोग की आशा थी, क्योंकि वह अच्छी तरह जानता था कि इन दोनों ने उस समय एक शब्द भी नहीं कहा था जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को असारी अवस्था में भरी सभा में नग्न किया जा रहा था, और जब उसने उसे न्याय की भीख मांगी थी, यह जानते हुए भी कि इन दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था। दुर्योधन को आशा थी कि वे इस स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे जिस तरह उन्होंने दूध कीड़ा के अवसर पर किया था। तो यहाँ दुर्योधन कह रहे हैं कि उन्हें जो पहले से ही संदेह था कि भीष्म पितामह तो वो कौरवों को भी बहुत स्नेह करते थे, है ना, द्रोणाचार्य वो लोग कौरवों को भी बहुत स्नेह करते थे। और जब अर्जुन की पत्नी द्रौपदी को शरण्य अवस्था में भरी सभा में नग्न किया गया था, तो तब भी उन्होंने जब न्याय की भीख मांगी थी तब भी वे शांत ही थे। ठीक है, ये जानते हुए भी कि ये दोनों सेनापतियों के मन में पांडवों के लिए स्नेह था, फिर भी वे शांत थे। दुर्योधन को आशा थी कि वे स्नेह को उसी तरह त्याग देंगे, तो वे आशा कर रहे थे कि युद्ध में भी उनके प्रति कोई स्नेह जैसे इनके मन में ना आए, जिस तरह उन्होंने दूध कीड़ा के अवसर पर किया था। यानी जब वे पासा खेल रहे थे तो उस अवसर पे जब इनका स्नेह त्याग दिए थे तो उस टाइम भी युद्ध में भी ये अपने स्नेह को त्याग दे। तो आज का श्लोक आज यहीं खत्म होता है दोस्तों। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर नहीं किया है तो प्लीज़ कर दीजिए, मुझे आपके सपोर्ट की बहुत ज़रूरत है। और फिर हम लोग आगे नए श्लोक के साथ मिलते हैं, तब तक के लिए धन्यवाद। जय राधे कृष्ण।